चलिए, आई होप आई एम ऑडिबल एंड विजिबल टू ऑनलाइन स्टूडेंट्स ऑल्सो। अपनी बातचीत कल माइक्रो मैक्रो इंडक्टिव डिडक्टिव पॉजिटिव नॉर्मेटिव उस पर हुई थी और अपन ने कुछ क्वेश्चंस करना चालू किए थे। कहाँ तक पहुंचे थे अपन लोग? 4 क्वेश्चन तक। आगे बढ़ते हैं। बातें बंद कीजिए बेटा। कहाँ तक करा था? क्वेश्चन 4 तक किया था। क्वेश्चन 5 पे आते हैं। माइक्रो इकोनॉमिक्स कवर्स द स्टडी ऑफ व्हाट? बताइए, 1 2 3 या 4? सर, इसमें 4 में से ढूंढनी चीजें कौन कौन सी माइक्रो रिलेटेड है। पहला, कंज्यूमर बिहेवियर इज माइक्रो। हाँ या ना? और उसके बाद क्या हो गया भाई, कहाँ चले? वो कहाँ गया? देवरानी जेठानी ननन तीनों गई? रूठ गई? मैं कौन सा उनका ससुर लगता हूँ जो इतना लोड ले रहे हैं मेरे से? बताओ। माइक्रो इकोनॉमिक्स कवर्स द स्टडी ऑफ। बताओ इसमें। कंज्यूमर बिहेवियर क्या चीज होती है? माइक्रो मैक्रो? माइक्रो। प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम? माइक्रो। फिस्कल सिस्टम ऑफ एन इकोनॉमी? सर, ये फिस्कल सिस्टम होता क्या है? फिस्कल डेफिसिट एक तो नाम है उससे रिलेटेड, तो पर वो फिस्कल सिस्टम थोड़ी ना होता है। बताओ, व्हाट इज फिस्कल सिस्टम ऑफ एन इकोनॉमी? हाँ, मनी से रिलेटेड होता है बेटा। थोड़ा सा और डिटेल बोलो, कोशिश करो, गलत हो बोलोगे चलेगा। हाँ। अरे, ये पिछली बैच में बैठा हुआ था, वहां से बोल रहा है। कल ही तो बताया इसने, मेरे को चॉकलेट नहीं मिली। वहां लिखो फिस्कल सिस्टम ऑफ एन इकोनॉमी के वहां छोटा सा स्टार लगाओ और लिखो। स्टार लगा के ऊपर नीचे जगह होगी, जैसे देखो इधर ऐसे स्टार ऊपर है, उसके ऊपर स्टार लगा के वहां लिखो द इनकम एक्सपेंडिचर पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट इंक्लूडिंग the income expenditure policy of the government including budget and taxation. Income and expenditure policy included budget and taxation. The income and expenditure policy of the government including budget and taxation. आपको 4 चैप्टर हैं इस पर्टिकुलर वर्ड पे, पता है? पब्लिक फाइनेंस करके पूरा यूनिट है आपका, वो 4 चैप्टर्स हैं इसमें। करेक्ट। फिजिकल सिस्टम ऑफ एन इकोनॉमी आ गया।
तो अब इसमें बताओ ये माइक्रो हो गया या मैक्रो हो गया? सर ये तो मैक्रो हो गया सर। फैक्टर प्राइसिंग माइक्रो। तो अब अपने को ढूंढना क्या था? माइक्रो। तो 1 2 और 4, 1 2 और 4 का कॉम्बिनेशन कौन सा है? ऑप्शन 4। यस और नो? छठा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट? नॉट करेक्ट मतलब चार में से तीन सही है, एक गलत है, कौन सा वाला? माइक्रो एंड मैक्रो एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं, यस या नहीं? तो ये सही है या गलत है? तो सर ये तो सही है। एवरी मैक्रो प्रॉब्लम रिक्वायर्स माइक्रो इकोनॉमिक एनालिसिस फॉर इट्स प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग। क्यों? सही तो लग रहा है। माइक्रो इकोनॉमिक बिहेवियर कैन बी एडेड अप टू डिराइव मैक्रो इकोनॉमिक बिहेवियर। सारे माइक्रो जोड़ता हूं तो मैक्रो बनता है। यस सर। व्हाट इज मैक्रो फ्रॉम नेशनल एंगल इज माइक्रो फ्रॉम वर्ल्ड एंगल। क्यों? इंडिया में आईपीएल चल रहा है, इंडिया वालों के लिए बड़ी बात, दुनिया वालों के लिए? इंडिया में रामलला का मंदिर बन गया, इंडिया के लिए, दुनिया के लिए? तो भी सही है, चारों ही सही है। अब बोलो बोलो, टेल टेल। नन ऑफ अबव ये कौन था? ऑप्शन ही नहीं है, नन ऑफ द अबव। अब बताओ क्या होगा? 1 2 3 4। 4 क्यों गलत है? अभी तो प्रूव कर रहा हूं सही है। अभी मत बोला मेरा दिल कह रहा है। ये क्या अतरंगी बात हुई? जिस पर मर्जी उस पर टिक लगा दो। बी वाला? हाँ अब आया लॉजिक। हाँ, एवरी वर्ड के कारण सेकंड ऑप्शन गलत है। सारी मैक्रो इकोनॉमिक प्रॉब्लम का माइक्रो इकोनॉमिक एनालिसिस नहीं होता है। एग्जाम्पल बताता हूं, कोविड फैल गया था 19 में, मिला, और 2020 में सब जगह फैल गया था। अब आप कई दो कहानियां चलती हैं। एक, इंसान ने चमगादड़ का सूप पी लिया। हाँ, तुमको नहीं मालूम? शुरुआत चाइना से हुई। चाइना में वुहान करके एक जगह है, वहां पर एक लैब है जहां पे बायो वेपन्स तैयार होते हैं। तो बोले वहां से निकल गया एक वायरस, तो ये कोविड वो है, पहली स्टोरी। दूसरी स्टोरी ये है कि इंसान ने चमगादड़ का सूप पी लिया। पीते हैं वहां पे वो लोग, बंदर भी खाते हैं, वो कुत्ता भी खाते हैं, वो गाय भी खाते हैं, पिग भी खाते हैं, खाते हैं वो लोग। और एक बात आपको बता दूं, इंडिया में भी 52% जनता नॉन वेजिटेरियन है फूड हैबिट से, और 99.99% नॉन वेजिटेरियन है विचारों से। सर इतना भी सच नहीं बोलना चाहिए। तो अब कोविड फैल गया, दो स्टोरी है, या तो इंसान ने चमगादड़ का सूप पी लिया या चमगादड़ ने इंसान का सूप पी लिया, पता नहीं। लैब से वायरस लीक हो गया,
अब ये दोनों स्टोरी की चली जा रही है, कुछ कर नहीं सकते। चमका का सूप कैसे बनता होगा, जा चाइना ऑर्डर कर। अब मैं तुमको मालूम है अफ्रीका में ग्रास हॉपर जो होता है ना, ग्रास हॉपर, वो तल के खाते हैं वो लोग। जैसे आप और मैं यहाँ पे इंडिया में, अब मेरे यहाँ मैं डिटेल दूं तो मुझे बेवड़ा मत समझना तुम लोग। वहां जैसे यहाँ बार में जाते हैं अपन लोग, तो बार में होता है जैसे आप जाके ड्रिंक्स वगैरह पे बैठते हो तो पीनट्स और चिप्स रख देता है आपके सामने। तो वैसे ही वहां पर पीनट चिप्स की जगह वो फ्राइड ग्रॉस हॉपर्स रखते हैं, तो आदमी उठा के किर कर खा जाता है। देखो, आप और हम मध्य प्रदेश में रहते हैं, हमारे को भगवान की दया से वेजिटेरियन फूड के बहुत ऑप्शंस अवेलेबल हैं। हम तो उसमें जैन ऑप्शन भी खा लेते बिना प्याज लहसुन का, हम इवन फलाहारी खाना भी खा लेते, सो वी आर ब्लेस्ड इनफ। पूरी दुनिया में ऐसा नहीं है बेटा। पूरी दुनिया में सरवाइव करने के लिए बहुत जगह फूड हैबिट्स हैं, और कृपया करके किसी की फूड हैबिट्स के आधार पे आप उससे क्या कर रहा है, ये तो कैसी बात कर रहा है, छी इसमें क्या। वो विदेशी लोग हंसते हैं कि आप और मैं खाने के कितना स्वरूप बदलते हैं। वो दाल चावल सब्जी खाते अपनी, बोलते बाप रे बाप दाल का तो टेस्ट ही नहीं आ रहा। विदेशी लोग आज भी खाना कैसे खाते हैं, खाना लिया उसको बॉईल किया, ऊपर से जरा सी नमक काली मिर्ची डाली, खा गए। कोई उसे सब्जी वब्जी थोड़ी ना बनाते हैं। आप और मैं देखो कोफ्ते बना रहे हैं, पनीर लबाबदार बना रहे हैं, पालक पनीर बना रहे हैं, कजान क्या क्या कर रहे हैं, दाल बाटी, ओए होए, पाव भाजी, डोसा, इडली, वड़ा, डोसा, इडली, सांबर, चटनी चटनी। तो भैया हर प्रॉब्लम का एनालिसिस नहीं होता। अब आप एक बात बताओ, वायरस कैसे छूटा इसकी चिंता करें या वैक्सीन बनाए? बनाई और लोगों को लगाई। गरीबी बेरोजगारी तुम्हारे पैदा होने के पहले से थी, आज भी है और आगे भी रहेगी। तो ऐसे में क्या करें फिर? गरीबी बेरोजगारी का कारण ढूंढे, उस पर काम करें। इसीलिए एवरी वर्ड बोलने के कारण वो ऑप्शन गलत हो गया। तो आंसर इज ऑप्शन 2। आपको मैं एक चीज समझाना चाहूंगा, आप धीरे धीरे क्वेश्चंस के थ्रू देखो किस लेवल पर आपको लैंग्वेज पकड़नी होगी। करेक्ट। पॉजिटिव इकोनॉमिक्स डील्स विथ व्हाट इज ऑप्शन 1। माइक्रो इकोनॉमिक्स डज नॉट कवर जनरल प्राइस लेवल, बराबर। माइक्रो इकोनॉमिक्स इज ऑल्सो नोन एज प्राइस थ्योरी के साथ साथ स्लाइसिंग मेथड भी बोलते हैं। स्लाइसिंग मेथड क्यों बोलते हैं? एक इतनी बड़ी ब्रेड होती है, वो पूरी ब्रेड आप एक साथ खा जाते हो, स्लाइस करते हो। हाँ, स्लाइस करते हो। जब आप स्लाइस करते हो तो आप चीजों को छोटे छोटे रूप में हैंडल कर रहे हो ना। तो दो चीज हुई ना, प्राइस थ्योरी एंड स्लाइसिंग मेथड, ऑप्शन 4। 10th डैश इकोनॉमिक एक्सप्लेन कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन इकोनॉमिक फिनोमिना, बताइए। हैं? यस, पॉजिटिव। उसमें बच्चा पूछता है ऑप्शन 3 एम्पेरिकल क्या होता है? एम्पेरिकल वर्ड का मतलब क्या होता है? ऊपर स्टार लगा दो, वहां पर ऊपर लिख लो, एनीथिंग विच इज डिसाइडेड आफ्टर अ लॉट ऑफ ऑब्जर्वेशन एंड टेस्टिंग। एनीथिंग विच गेट्स डिसाइडेड आफ्टर अ लॉट ऑफ ऑब्जर्वेशन एंड टेस्टिंग। एनीथिंग विच इज डिसाइडेड आफ्टर a लॉट ऑफ ऑब्जर्वेशन एंड टेस्टिंग। इसका एग्जाम्पल बताता हूं। अपने शरीर का टेम्परेचर नॉर्मल होता है 98.3, 98.4 तक अपन नॉर्मल होते हैं। जैसे 98.4 के आगे निकलते तो माना जाता है हमें बुखार हो रहा है। तो ये 98.4 अमेरिका के लिए है, इंडिया के लिए है, चाइना, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, यूएस, यूके, जापान, या सबके लिए यूनिवर्सल बोलते हैं उसको। तो किसने डिसाइड करा है? हवा में डिसाइड हुआ, बादल गरजा, बिजली चमकी, प्रभु पथ प्रदर्शित करे, या फिर बहुत सारी रिसर्च के बाद ऑब्जर्वेशन हुआ है?
So the amount, the number that the temperature of the body is 98.4 is empirically tested. अब समझ में आया? 11. Positive economics is concerned with what is very good. Normative economics is dash in nature. कौन सी क्रिप्टिव पे, दूसरी या तीसरी? थर्ड. सेकंड और थर्ड में अंतर तो समझाओ यार. सर आंसर देने की बात हुई थी, ये मत पूछो यार. बताओ बताओ. वेरी गुड. डॉक्टर साहब, डिस्क्रिप्टिव मतलब किसी चीज को एक्सप्लेन करना, डिस्क्राइब करना. प्रिस्क्रिप्टिव मतलब उसको समझ के उसका सॉल्यूशन बताना. डॉक्टर साहब जब आपको दवाई लिख के देते हैं तो डॉक्टर साहब का जो पर्चा होता है उसे क्या बोलते हैं? डिस्क्रिप्शन या पी प्रिस्क्रिप्शन? वो दवाई वाला भी बोलता है ना, भाई पर्चा दो डॉक्टर का, प्रिस्क्रिप्शन दिखाओ. हाँ या ना? यस और नो? तो डॉक्टर साहब के पर्चे पे लिखा रहता RX. ऐसा कुछ दिखा है कभी? देखना, ध्यान ध्यान ही नहीं दिया होगा. हाँ. अरे ये लिखता नहीं है, ये प्रिंटेड रहता है यार. ज्यादा व्हाट्सएप या चुटकुले और इंस्टाग्राम या बातें देख के पहले बोलते तो डॉक्टर की तो राइटिंग है, समझ में नहीं आती. डॉक्टरों ने उस पर भी काम कर लिया, आजकल वो प्रिंट करके देते हैं पर्चा. मेरे बच्चों का जो डॉक्टर था ना, तो मैंने उसको जाके एक दोनों तीनों बार, पता क्या हुआ अभी बीच में, वो जो लिखे फिर मैं पर्चा लेके जाऊं मेडिकल वाले के पास, वो मेडिकल वाला उसको फोन करे, क्या लिखा क्या है. तो मैंने एक दिन जाकर डॉक्टर को बोला, मैंने सर आपके साथ में पिछले 12-13 साल से हूँ, मेरे बच्चे आते. बोले हाँ हाँ. मैंने सर एक बिन मांगी सलाह दूं? बोले क्या? मैं सर ये बंद करो ये लिखना. मैंने मरीज मर जाएगा किसी दिन कोई सा, गोली क्या लिखते हो, सामने वाला समझता क्या है, खाता क्या है. बोले यार, उन्होंने सीरियसली उसने लिया. तो बोले यार दीपक जी इसके अंदर प्रॉब्लम क्या है, मेरे को लिखना पड़ता है. मैंने सर आप जो गोलियां लिखते हो ऐसा नहीं है, आपको सब टाइप करना पड़ेगा. आजकल सॉफ्टवेयर हैं, और डॉक्टरों का प्रॉपर सॉफ्टवेयर है. आप अपना पर्चा डालो, इमीडिएटली नीचे प्रिंट आउट रखो, और आप गिनती के 2-3 वर्ड्स डालोगे तो फटाफट फटाफट निकता है. और वो एक बार पूछेगा सुबह दोपहर शाम, आपको ऑप्शन क्लिक करना है और निकल के आता है. तो आजकल आप जा रहे होगे तो अब हाथ के लिखे पर्चे धीरे धीरे कम होने लगे हैं. कितने बच्चे मानते हैं हाँ सर हाथ के लिखे पर्चे कम हो रहे हैं. फिर तो डॉक्टर का क्या है आजकल, डिस्क्रिप्शन या प्रिस्क्रिप्शन. ये जो RX होता ना, इस RX का मतलब पता है क्या होता है? यू टेक. ये ग्रीक भाषा का शब्द है RX, यू टेक, आप लीजिए. इसका ये मतलब होता है. डॉक्टरी भाषा में आप कभी भी देखोगे तो RX लिखा हुआ मिलेगा आपको हर जगह. 12 हो गया. अब नीचे बढ़िया क्वेश्चन है, 13, 14, 15, 16. ये 4 लोग आपस में बात कर रहे हैं इसमें, राम श्याम रघु और भोला. सर राम श्याम रघु और भोला जो ये बोल रहे हैं, तो इसके अंदर राम बोल रहा है राइज इन प्राइस ऑफ गुड्स हैव मेड इट डिफिकल्ट टू मेक टू एंड्स मीट. इसका क्या मतलब है? बढ़ती हुई कीमतों ने डिफिकल्ट टू मेक टू एंड्स मीट का मतलब क्या है? डिफिकल्ट टू मेक टू एंड्स मीट का मतलब क्या है? इसका मतलब मुश्किल हो रही है, कीमतें इतनी बढ़ गई कि घर चलाना मुश्किल हो गया है, इनकम इनइक्वल हो गई है, खर्चे ज्यादा हैं और कमाई कम है. तो ये क्या है, सॉल्यूशन है या पॉजिटिव है या नॉर्मेटिव है? श्याम बोलता है कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन हैज इंक्रीज वेरी मच. गवर्नमेंट, रघु बोलता गवर्नमेंट शुड टेक स्टेप्स. नॉर्मेटिव. Bola says the government should deal strictly on hoarders and black marketeers. तो 2 पॉजिटिव मिले, 2 बताओ. इन द अबव कन्वर्सेशन हु स्टेटमेंट शोज पॉजिटिव? थर्ड वाला, राम और श्याम. 14 हु स्टेटमेंट शोज नॉर्मेटिव साइड?
ऑप्शन 4 बोथ बी एंड सी. यस और नो. 15वां. Sham statement in the above conversation shows what is, what can be, what ought to be. Huh? What is option 1. 16वां. Bola statement in the above conversation shows what should be things. Yes or no? Very good. 17वां क्वेश्चन. The difference between micro and macro is. हाँ भाई. Yes, option 3 is the answer. Very good. Option B का explanation. Very valid question. Microeconomics is classical pre-Keynesian economics while macro is modern and post-Keynes. जॉन मेनार्ड कीन्स, जेएम कीन्स करके एक व्यक्ति हैं जो काफी फेमस इकोनॉमिस्ट हैं. उतने ही फेमस जितने लॉ ऑफ ग्रेविटी वाले न्यूटन, उस लेवल पे. तो उन्होंने अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट्स दिए. उनके रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स अपन मैक्रो में पढ़ने भी वाले हैं. तो वो सेकंड ऑप्शन ने बोला कि कीन्स के पहले वाली बात है माइक्रो थी, बाद वाली मैक्रो थी. तो सही नहीं है. माइक्रो मैक्रो तो एग्जिस्ट कर रहा है. कीन्स के पहले और बाद के दौर से कोई फर्क नहीं पड़ता. तो इसलिए सही ऑप्शन नहीं है. 18. The difference between positive and normative economics is. पॉइंट 2 3 4. 2 और 4 में डिफरेंस क्या है ये बताओ मुझे. हम्म. क्या होगा बताओ. तो मतलब सेकंड और 4 में कौन उल्टा है. तो आंसर क्या है. 4 करेक्ट. हाँ क्या मैसेज देखूं तो ही बता. वो बोले मैसेज देखो. हाँ तो क्या मैसेज देखूं. 13 समझाऊं. ये 13 14 15 16 लेते लेते पूरा समझाया है अभी. तो किधर था. ये राम श्याम रघु बोला क्या कर रहा हूं मैं. अब वो क्या बोल रहा सुनो आप. यहाँ आके रिस्पेक्ट का लॉस हो गया इससे. मैं इसका जितना प्यार से सम्मान कर रहा था कल, अब ये रिस्पेक्ट लॉस. बोलता मैं तो खाना खा रहा था. तो बेटा अब एक काम करो, आप आराम से खाना वाना खा लो. वैसे ही हम लोग रिकॉर्डिंग में अवेलेबल हैं. शाम को तुम रिकॉर्डिंग में देख लेना. ठीक है ना. फिर उस समय आप खाना खा रहे हो, नहा रहे हो, लेट रहे हो, सो रहे हो, रील देख रहे हो, आपकी प्रॉब्लम. मैं यहाँ पर, ये पूरी क्लास बैठी है अभी. ये पूरी क्लास एग्री करती है इस बात से कि मैंने ये 13 नंबर क्वेश्चन बताया कि नहीं बताया. बताओ भैया. हाथ खड़े करो कि सर आपने 13 क्वेश्चन बताया. बताया. ठीक है मंसूरी जी. अब आप अपना खाना खाइए. आप आराम से रेस्ट कीजिए. थक गए होंगे. छाछ वाछ पीजिए.
जब मूड हो तब वीडियो चालू करके देख लीजिएगा, ठीक है। थर्टीन 14 अपन आ गए, 19 का बताओ बेटा। अ पॉजिटिव स्टेटमेंट। मैडम, ओ मैडम विद द मोबाइल, 19 का आंसर चाहिए। फर्स्ट और सेकंड क्यों नहीं? हाँ वेरी गुड सर, वो विल दिया हुआ है उधर, उसने जो विल दिया ना तो वो सही नहीं है, इसलिए पहला वाला सही, मतलब फर्स्ट और सेकंड गलत हो गए। यशनेश बाबू सही सही जवाब दे रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, देख के अच्छा लग रहा है। 17 भी सही गया, 18 भी सही गया, 19 भी सही गया, वेरी गुड। 20th, a normative statement is what ought to be correct. 21, प्राइस थ्योरी, वेरी गुड। चलिए अपने 21 क्वेश्चनों का अपन आज की बातचीत को यहाँ विराम देते हैं, बाकी के 15 आप बाद में करें। अब आप एक काम कर सकते हो, आप है ना चाहो तो उसके बाद, हाँ आप अगले 25 क्वेश्चन ट्राई कर सकते हो। अब इसमें देखो अगले 25 क्वेश्चन है। सेंट्रल इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स, मेथड ऑफ स्टडी ऑफ प्रॉब्लम, बराबर। ये 25 क्वेश्चन आप ट्राई करके आना, अपन जब अगला मिलेंगे तो 20 से 36 तो 15 मिनट 20 मिनट में हो जाएंगे, फिर अपन ये भी क्वेश्चंस करेंगे साथ में, ठीक है। इसमें एक क्वेश्चन है 20 में विल क्यों नहीं कंसीडर किया गया, एक मिनट में बता देता हूं। 20 में नॉर्मेटिव स्टेटमेंट ये बताता है क्या होना चाहिए, क्या होके रहेगा ये कैसे डिसाइड करेंगे यसनेस, इसलिए सही नहीं है 20 में विल यूज करना, ठीक है मेरे बच्चों। ओके, थैंक यू। सब लोग ऐप में जुड़ गए हैं? किसी का ऐप में जुड़ना बाकी है? एक तो नाटा वाली ऐप और एक इकोनॉमिक्स वाली ऐप। इकोनॉमिक्स वाली ऐप में आ गए हो आप लोग? हेलो, ठीक है, मतलब किसी की रिक्वेस्ट पेंडिंग तो नहीं है? आज सुबह मेरे पास कौन सा बच्चे का आया था एक मैसेज, यश ने, एक मिनट, चंदेल करके कोई था, एक मिनट में देख के बता देता हूँ। गौरव बघेल, नाहटा वाली नीचे से वो ऐड करवाएंगे आप। टेलीग्राम ग्रुप मेरे वाले पे नहीं जुड़े क्या आप अभी? मेरे को याद टेलीग्राम ग्रुप भी है, मैं उस क्यूआर कोड आपको दिखा दूंगा, आप वहीं के वहीं स्क्रीन पे क्यूआर देख के फटाफट टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना। अगली बैच में जब मैं आऊं तो मुझे याद दिला देना, तो मैं इमीडिएटली ज्वाइन करा दूंगा, ओके।